नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो अमेरिकी नागरिकों को लाइनों में लगते हुए देखना चाहते थे, पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। लेकिन मोदी के दोस्त ट्रंप ने एनआरआई भारतीयों को अमेरिका में घर वापसी की लाइनों में लगा दिया। वैसे गोदी मीडिया और उसके बैठे गोदी पत्रकार और भक्त मंडली ट्रंप के इस फैसले को भी अपनी ढपली अपना राग की तरह गा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए बैकफायर कर सकती है। यह भारत के लिए गोल्डन चांस हो सकता है। जैसे भारतीय अमेरिकियों की इतनी बड़ी संख्या को रिप्लेस करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, ब्ला 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 जैसी बातें की जा रही हैं। तो नुकसान भारत का होता हुआ कम दिख रहा है। पर सच क्या है? अमेरिका में नीति बनाने वाले गोदी मीडिया में बैठे वो लोग तो है नहीं जो मोदी ट्रंप के गले लगने मात्र से गुणगान गाने लगे। अगर ये फैसला अमेरिका ने लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, किसी आवेश में आकर तो लिया नहीं होगा। असल खबर यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका की सभी प्रमुख टेक कंपनियों को व्हाइट हाउस में डिनर और लंच पर बुलाया गया था। संभव है कि उस बैठक में इस फैसले पर भी विस्तार से चर्चा हुई होगी। उसके बाद ही ट्रंप प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card and this. इसका मतलब साफ है कि उनके पास एआई और अन्य विकल्प पहले से मौजूद है। दरअसल अमेरिका अब हाई स्किल्ड टैलेंट को चुन चुन कर रिटेन करेगा और बाकी लोअर लेवल जॉब्स को धीरे धीरे एआई और ऑटोमेशन में शिफ्ट कर देगा। मतलब मोदी के जिगरी ट्रंप ने लाखों भारतीयों के सपनों पर बुलडोजर चला दिया। जैसे H-1B वीजा की कतार में खड़े लोग, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट जो अमेरिका में ही नौकरी करना चाहते हैं, जो भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं, जो भारत छोड़कर अमेरिका को अपना घर बनाना चाहते हैं। वैसे इस सच को स्वीकारना होगा, जाहिलों जैसे ये कहकर नाकारना नहीं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये बात भारत नहीं, अब अमेरिका कह रहा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए, अमेरिका के इस फैसले से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? अब आप ही बताइए, अमेरिका के कितने लोग हैं जो विश्व गुरु के दरबार में अर्जी लगाकर नागरिकता की भीख मांग रहे हैं, और अमेरिका में लाखों भारतीय हैं जो अमेरिकी नागरिकता या H-1B वीजा के लिए लाइन में लगे हैं। हाँ, अब कोई चमत्कार ही हो जाए तभी संभव है कि अमेरिका के लोग भारत में लाइन लगाकर खड़े दिखाई दें, वरना अगले 2-4 दशक तक तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा है जो कह सको क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे?